Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Vectors and Equilibrium. Topic is a question about scalar product. Prove that dot product of two vectors is commutative. या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि प्रूव दैट a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, यानी अगर पहला वेक्टर दूसरे में डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने पे आंसर देता है तो क्या वो आंसर b डॉट a यानी दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के ऊपर डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने पे वो आंसर आएगा या a डॉट b के बराबर होगा। सो हमें ये देखना है, सही है। सबसे पहले तो कम्यूटेटिव लॉ कंसीडर करना पड़ेगा आपको दो वेक्टर्स को। सो कंसीडर टू वेक्टर्स a एंड b मेकिंग एंगल थीटा। ऑलवेज ये आपके पास नॉर्मल सी लाइन लिखी हुई नजर आएगी वेक्टर्स के अंदर। These vectors can be multiplied by two different orders. आप उनको एक ही तरह के वेक्टर्स को एक ही डायग्राम को दो तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे गौर करिएगा। At first we multiply vector a with vector b. पहली दफा में हम वेक्टर a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस a डॉट b फाइंड आउट करेंगे। For this we draw projection of vector b onto the direction of a. प्रोजेक्शन वाली बात आपको याद होगी, हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर पढ़ी थी। लाइक दिस बेटा, आपको ए वेक्टर नजर आ रहा होगा, सही है। ये रहा ए वेक्टर, ओके, और ये रहा आपके पास बी वेक्टर। फर्स्ट टाइम अगर आपको मैं कहूं कि फाइंड आउट ए डॉट बी, इसका मतलब ए आपके पास एज इट इज रहेगा, जबकि बी का प्रोजेक्शन गिराया जाएगा ए के ऊपर। जो पहले लिखे जाता है वेक्टर वो एज इट इज रहता है, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन गिराया जाता है पहले वेक्टर के ऊपर, विच इज नोन एज ए डॉट बी, सही है। तो मैंने यहाँ पे पर्पल लाइन से आपको प्रोजेक्शन शो कर दिया वेक्टर बी का। प्रोजेक्शन इज बेसिकली स्केलर, इस पे वेक्टर साइन नहीं लगता, इसी वजह से मैंने लाइन ड्रॉ करी है, वेक्टर ड्रॉ नहीं किया। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन, बी का साया पड़ता है, यानी कि मैं अगर वेक्टर के ऊपर बल्ब ग्लो करूंगा तो उसका जो इमेज है, जो उसकी प्रोजेक्शन है, वो नीचे बनेगी जमीन पे। एज इट इज यही बात है। इसको हम बी सबस्क्रिप्ट ए के साथ डिनोट करते हैं, ओके। और हम पढ़ चुके हैं कि दिस बी ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। लास्ट टाइम हमने इसको ड्राइव किया था। अगर मैं ए डॉट बी सॉल्व करने जाता हूं तो मुझे पता है बी की प्रोजेक्शन ए पे बनेगी, जस्ट लाइक डायग्राम। और इसको आप कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? सो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आ गया। बी ए क्या होता है आपके पास? बी कॉस थीटा। नाउ ए डॉट बी विल बिकम ए बी कॉस थीटा। इक्वेशन 1 आ गई फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई जब हमने पहली तरह से इस इक्वेशन को या डायग्राम को सॉल्व किया। कौन सा दूसरा तरीका है डायग्राम को सॉल्व करने का? सेकंड वे इज दिस, नाउ मल्टीप्लाई वेक्टर बी विद वेक्टर ए। अब आप बी को ए के ऊपर मल्टीप्लाई करें, यानी कि बी डॉट ए फाइंड आउट करना है, विच मींस के प्रोजेक्शन ऑफ ए आपको गिराना होगा बी के ऊपर। डायग्राम चेंज नहीं करेंगे, आप बस ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर गिराएंगे। देखिएगा किस तरह से, ये देखिए आपके वेक्टर्स एज इट इज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर ए वहीं पे मौजूद है जहां पहले हुआ करता था, ओके। वेक्टर बी वहीं मौजूद है जहां पहले हुआ करता था, आई मीन जो हमने ड्रॉ किया है अभी। बट प्रोजेक्शन की डायरेक्शन हमने ए से गिरा दी है, यानी मैंने बल्ब ए की तरफ लगा दिया है, तो ए का जो साया बन रहा है वो बी के ऊपर बन रहा है, ओके। नाउ अब आप इसको कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए इनटू द डायरेक्शन ऑफ बी। सो अब ए बी आप लिखेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे। नाउ योर इक्वेशन विल बिकम, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? बी डॉट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सॉरी। तो
बी तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा और प्रोजेक्शन ऑफ ए बी लिख देंगे उसको। ए बी मींस ए cos थीटा, नाउ बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, या फिर आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है बी डॉट ए इक्वल टू ए बी cos थीटा। वजह क्या है, ए को बी में मल्टीप्लाई कराओ या बी को ए में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 करो या 1 2 जा 2 करो, बात एक ही है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के राइट हैंड साइड यानी कि ए बी cos थीटा और ए बी cos थीटा बराबर है। इट मींस अगर आप a डॉट बी फाइंड आउट करते हैं या b डॉट a फाइंड आउट करते हैं, यू गेट सेम आंसर फॉर बोथ, व्हिच सेज, क्या कह रहा है ये आपसे, ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको, इट मींस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज सेटिस्फाई फॉर डॉट प्रोडक्ट। सही है, यानी कम्यूटेटिव लॉ आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है डॉट प्रोडक्ट के लिए, या कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट इज ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। Now after dot product we have vector product और we may call it cross product। क्या है वेक्टर प्रोडक्ट? आसान सी बात, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया जाए और रिजल्ट में आपको अगेन एक नया वेक्टर मिल जाए, इट मींस these products या this product is cross product और वेक्टर प्रोडक्ट। सही है, so multiplication of two vector gives you a vector, then this type of products are known as vector product। तो वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस साइन से, एक्स साइन से, इसी वजह से इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैथमेटिकली इसको आप कैसे लिखते हैं, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। देखो क्रॉस उस वक्त मैं कहूंगा जब ए और बी के ऊपर वेक्टर का साइन होगा, एरो का साइन होगा, वरना आप इसको ए क्रॉस नहीं कहेंगे। सही है, सिर्फ ए बी कहेंगे बस। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मैं ए क्रॉस बी कह रहा हूँ वर्बली, तो आपको ए और बी के ऊपर वेक्टर का साइन लगाना लाजमी है। ए बी कहूंगा तो ए बी से मल्टीप्लिकेशन है भाई ए बी, फिर आप क्रॉस या डॉट उसको नहीं कहेंगे। है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और आपको आखिरी में एक यू नजर आ रहा होगा कैप के साथ। सही है, मैं बताता हूँ ये क्या है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे क्या चीज है, मैं समझाऊंगा इसके बारे में। फिलहाल ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, यू हम लिखते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर प्रोडक्ट्स वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आ गया, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। सही है, एंड यू इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। नाउ अप्लाइंग आफ्टर द अप्लाइंग यूनिट वेक्टर, आपको अब एक प्रॉपर इक्वेशन मिल गई है। अब यूनिट वेक्टर हमने क्यों लगाया इसको मैं समझाता हूं अभी। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा। मैंने कहा था ये बात बिल्कुल सेम है, हर दफा चलती रहती है। सही है, एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज, जरा गौर करिएगा, मैं अभी हाथ छुपा देता हूँ ये वाला। सही है, ना कंफ्यूज हो गए। आपको बेटा वेक्टर ए और बी नजर आ रहा है, तो बेटा ये वेक्टर ए और बी हवा में नहीं बने हुए, ये वेक्टर ए और बी जमीन पे पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पेन्स हैं, सही है, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन, हम नॉर्मली यही यूज करते हैं लिखने के लिए। वो जमीन पे पड़े हुए हैं और उनकी टेल, जो उनका बटन होता है, उनकी टेल टच हुई हुई है एक पॉइंट से, यानी वो दोनों आपस में कोई एंगल बना रहे हैं जिसका नाम मैंने दे दिया थीटा। सही, मैंने कहा बोथ आर मल्टीप्लाई एज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा भाई फाइंड आउट ए क्रॉस बी। बेटा ए क्रॉस बी मैंने कहा है, इसका मतलब आपका वेक्टर या एंगल ए से बी की तरफ ओपन होगा। आप डायरेक्शन देख रहे हैं थीटा की, अगर आपका एंगल ए से बी की तरफ ओपन हो रहा है तो आप इसको ए क्रॉस बी कहेंगे, ना कि बी क्रॉस ए। सही, पहली बात। तो ए क्रॉस बी का मतलब है एंगल इज ओपन फ्रॉम ए टू बी, वेयर विल बी द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहां बनेगा आपका, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहेगा। यानी मैंने जो कहा ना, पेन आपके टेबल पे पड़े, फ्लोर पे पड़े, उन दोनों की टेल से आप एक नया पेन लाके परपेंडिकुलरली या उनके साथ खड़ा कर दें,
उनके टेल के साथ। तो वो जो पेन आपने खड़ा किया है, स्ट्रेट किया है, ओके, वो आपके पास कहलाएगा उसका रिजल्टेंट। इसको बआसानी और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपके पास आपका हाथ मौजूद है, विच इज राइट हैंड। इसको हम राइट हैंड रूल भी कहते हैं। बेटा आपके पास जो ये फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स एंगल का काम करेंगी, एंगल की डायरेक्शन बताएंगी। मतलब open your right hand, okay, and curl it in the direction of opening of angle। यानी कि जो ये कर्ल है ये थीटा को डिनोट करेगा, वो किस डायरेक्शन पे, जो स्क्रीन पे डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लें, या मैंने जमीन पे दो वेक्टर्स की बात करी है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लें। तो अपनी जो फिंगर्स है बिना कर्ल्ड करे हुए अपने उस वेक्टर पे रखें जहां से एंगल बनना शुरू हो रहा है। कहां से बनना शुरू हो रहा है एंगल? वेक्टर ए के ऊपर। तो वेक्टर ए के ऊपर अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ओपन करके रख लें। सही है, फिंगर सारी ओपन करके रखें। किस तरफ कर्ल होना चाहिए इसको? बी की तरफ। तो बी की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करना शुरू करें, जैसे कि यहाँ पे हुआ हुआ है, बी की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करना शुरू करें। तो आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इसका रिजल्टेंट क्या कौन बताएगा? इसका रिजल्टेंट बताएगा आपका थंब। सही है, इसका रिजल्टेंट बताएगा आपका थंब। तो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। आपने जब अपनी फिंगर्स ओपन की हुई थी तो वेक्टर, ये देखो, ये वेक्टर ए था इस डायरेक्शन पे, जब आपने अपनी फिंगर्स ओपन की हुई थी। उसके बाद आपने फिंगर कर्ल करी, किस डायरेक्शन पे कर्ल करी है? इस डायरेक्शन पे। और ये डायरेक्शन किस तक लेके जा रही है आपको? वेक्टर बी तक लेके जा रही है। सही है, ये डायरेक्शन कहाँ लेके जा रही है? वेक्टर बी तक। इसका मतलब आपने कहा सर ये मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय कर्लिंग माय फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। वेयर विल बी द रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट हमेशा आपके थंब की डायरेक्शन पे आएगा, याद रखना, हमेशा थंब की डायरेक्शन पे आएगा रिजल्टेंट। ये देखो, आगे बात समझ में? इसको इस वाली डायग्राम से मैच करके देखें, दोनों सेम है। मैंने बस इसका तो इसकी पोजीशन चेंज कर दी है, लेफ्ट वर्ड कर दी है, ये राइट वर्ड बनी हुई थी, काम दोनों में सेम हो रहा है। ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन और द resultant of A cross B? It is always perpendicular to the plane, perpendicular to the plane where two vectors are placed। वेक्टर कहाँ पड़े थे? जमीन पे, जमीन उसकी प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर उसका रिजल्टेंट होगा। वेक्टर कहाँ पड़े थे सर? बुक्स के ऊपर रखे हुए थे वेक्टर, तो बुक के परपेंडिकुलर एक लाइन आएगी, उसको आप उसका रिजल्टेंट कह देंगे। आगे बात समझ में बेटा? और आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट वेक्टर क्यों यूज हुआ है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। उसने रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता दी कि भाई अपवर्ड होगा हमेशा या परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो यू लगाना हमें इस वक्त इसलिए जरूरी पड़ जाता है। सही है, अक्सर आप देख रहे होंगे हम नहीं लगाएंगे यू, सही, बट वेक्टर फॉर्म में आपको उसको फॉर्म लगाना जरूरी है। नाउ A cross B is equal to AB sin theta U। okay, so आपके पास जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो AB sin थीटा U हो जाएगा। और आप इस वेक्टर को, यानी ये जो आंसर वाला रिजल्टेंट वेक्टर है, आप उसको किसी भी सिंबल से सिंपलाइज कर सकते हैं। मैंने A और B लिया था तो तीसरा वेक्टर C ले लिया और कुछ नहीं किया, तो आप किसी भी वेक्टर से सिंपलाइज कर सकते हैं। Where C is the product vector and U is the unit vector in the direction of C। C की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने U लगा दिया। C अपने मैग्नीट्यूड को भी शो कर रहा है और अपने डायरेक्शन को भी शो कर रहा है by using unit vector। Magnitude of a cross product is given by, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? हम वेक्टर के दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं, तो मॉड इक्वल टू AB sin थीटा। The direction of the product of two vectors is found to be right hand rule, जो मैंने भी आपको समझाया, and the direction of resultant vector is always perpendicular to the plane of the vector being multiplied। ये मैंने आपको अब लिख के भी दिखा दिया है, बाकी आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने शेयर कर दी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एग्जाम्पल क्या हो सकती है? आपके पास कई सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टॉर्क, जो कि हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि उसमें मोमेंटम और फोर्स दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो दोनों वेक्टर्स को अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए या मल्टीप्लाई किया जाए
उसका आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी यानी ये टॉर्क आता है। इसी वजह से r क्रॉस f लिखा जाता है, r डॉट f नहीं लिखा जाता। सही है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी अगर उसमें हम एंगुलर वेलोसिटी और आपके पास रेडियस वेक्टर इस्तेमाल करें। देखो रेडियस एक क्वांटिटी है, कौन सी, स्केलर, लेकिन यहाँ पे वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल की गई है। कैसे, इस वाले टॉपिक को भी हम इंशाल्लाह चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगा। ओके ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कल हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे, इसके यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करना है और फिर न्यूमेरिकल्स करने हैं इंशाल्लाह। देन टिल देन टेक केयर।